एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने पीछे देखता है। तो जो मिस्टर वांग होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है और जो मिस्टर वांग होता है वो यांग फैंग से कहता है कि यांग फैंग, तुम्हें तो मालूम ही होगा। अब इस वक्त जो मेडिकल की जो सुविधा है, जो चीज़ें हैं वो आज आजकल के युग में बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और तुम्हें इसका पूरा भुगतान करना होगा। तुम्हें सारे के सारे ग्रे क्रिस्टल देने ही होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि उससे मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भुगतान नहीं करूँगा, पर इस टाइम पे तुम जो एक चाकू के कट की कीमत 5,000 ग्रे क्रिस्टल लगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा लालच हो चुका है तुम्हें। 5,000 ग्रे क्रिस्टल सिर्फ एक कट के लिए तुम बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। और फिर दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ मुझे अपनी टीम में लेने के लिए ही किया होगा। और फिर जो यांगफेंग होता है उससे कहता है कि तुमने ये सब कुछ मेरे लिए इसलिए किया जिससे मैं आपके कर्ज में बढ़ जाऊं और मुझे तुम्हारी ज़बरदस्ती टीम में शामिल होना पड़े। और फिर हमें दिखाया जाता है जो उसका जो बांग का बॉडीगार्ड होता है वो आगे आता है और फिर जो यांगफेंग से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे, क्या मैं तुम्हारे सिर में इस गोली को डाल दूं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है ये सुनने के बाद जो अपनी जो पावर होती है जिससे वो किसी भी चीज़ को बना सकता है उस पावर को चालू करता है और उस गन का जो मुंह होता है वो उस साइड कर देता है, किसी आदमी के शायद चेहरे पे कर देता है। और फिर दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि मुझे अपने आप पे बंदूक तानी हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि ये तुमने। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वांग होता है वो अपनी ताली बजाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर होगी ये मुझे मालूम नहीं थी। और फिर वो कहता है कि तुम्हें अब हमारे टीम में आना होगा। अगर तुम हमारे टीम में आते हो तो मैं तुम्हारे जो दोस्त का जो मेडिकल का बिल है उसे माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी भी जो दंड है वो मिलेगा क्योंकि तुमने हमारे रूल तोड़े हैं और तुम हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हें तो अब दंड देना होगा। और फिर दिखाया जाता है एक लड़की होती है और जो दूसरा लड़का होता है वो अपनी पावर्स दिखाते हैं और वो दोनों भी लेवल 1 पे होते हैं। और फिर वो लोग जो यांगफेंग होता है उस पर अटैक करने के वजह वो जो डॉक्टर होती है जिसने यांगफेंग की मदद की होती है उस पर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। जो लड़की होती है वो फायर बॉल से अटैक करती है और जो लड़का होता है वो ज़मीन की पावर से जो डॉक्टर होती है उस पर अटैक कर देती है। जो यिंचियान होती है वो ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो जल्दी से यिंचियान से कहता है कि यिंचियान जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यिंचियान होती है वो यांगफेंग का हाथ पकड़ लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों एक साइड पे गिर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो लिंचियान होती है वो शर्माते हुए जो यांगफेंग होते हैं उसे अपने से दूर करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि यह मेरे सामने फिर से मरने वाली थी, अच्छा हुआ मैंने जल्दी से इसे बचा लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिंचियान होती है वो अपने मन में कहती है कि ये सिर्फ प्ले बॉय नहीं है, ये असलियत में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि अपने मन में मेरी पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और या इन लोगों ने इसे मार दिया था, पर मेरी इस ज़िंदगी में इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे आदमी उनके पास होंगे जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे। तो मुझे इस वक्त किसी भी तरह से मैं इनसे लड़ गया तब भी मैं अपने ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे ही छोड़ दूंगा, मैं सबको बचा नहीं पाऊंगा। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि मैं अब मजबूर हूँ। और फिर जो यांगफेंग होता है वो बांगचियोंग से मिस्टर बांग से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए तैयार हूँ। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पावर्स यूज़ करने के लिए दूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बेस को ही बड़ा करने में भी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम इस डॉक्टर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर बांग होता है वो कहता है कि ओ ठीक है मैं उसे नहीं मारूंगा, पर तुमने अपनी शक्तियों के बारे में क्या कहा था,
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि इसे अभी तक आर्टिजन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आर्टिजन वही स्किल है जो यांगफेंग यूज़ करता है। मैं इसका नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे तफलीक होती है उसे बोलने में। और फिर वो कहता है कि आर्टिजन इसे अभी मालूम नहीं है, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ और इसे मौका पड़ने पे इसे मार भी सकता हूँ। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। वो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।